आज नीमच नगरपालिका परिषद द्वारा आज वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्तावों को लेकर सम्मेलन आहूत किया गया। सम्मेलन में नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कांग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव का नकारात्मक ढंग से विरोध किया जा रहा है। अलग अलग चुनाव होने से 1,35,000 करोड़ रुपए का व्यय होता है, जो निरर्थक है। एक राष्ट्र एक चुनाव से सरकारी मशीनरी के फिजूल उपयोग पर अंकुश लगेगा। वहीं पार्षदों ने कहा कि बार बार चुनाव की वजह से लगने वाली आचार संहिता की वजह से विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं। इस संकल्पना का प्रस्ताव पारित कर देश में सुंदर भविष्य का रास्ता प्रशस्त होगा। सम्मेलन में कांग्रेस से निष्कासित पार्षद सुमित्रा पोरवाल और हरगोविंद दीवान के अलावा शेष कांग्रेसी पार्षद अनुपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने कहा कि 24 मार्च को अलोकतांत्रिक तरीके से बजट सत्र का संचालन करने की वजह से कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध स्वरूप इस सम्मेलन का बहिष्कार किया है। सम्मेलन में प्रस्ताव के पक्ष में राकेश किलोरिया, राजेश लालवानी, वीरेंद्र पाटीदार, दारा सिंह, शशि कल्याणी, मनोहर मोटवानी, नीरज वही ने अपने विचार व्यक्त किए। नगरपालिका परिषद नीमच द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, समर्थन में किस तरह से बात है? देखिए, मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और समस्त जो ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं और एक जो पूरी कमेटी बनाई है रामनाथ कोविंद जी ने, इतना सुंदर एक निर्णय और एक बहुत आवश्यक निर्णय देश के लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने इसको पास किया है। और आज जैसा हम देख सकते हैं, आप सबने देखा है कि आज कांग्रेस वाले नदारत थे, तो हम देख सकते हैं कि देश हित और राष्ट्र हित और शहर हित इनका कोई सरोकार नहीं है। उन्हें जो आज हमारे देश में ये अति आवश्यक है कि हम जो चुनाव का खर्चा आता है 1,35,000 करोड़ रुपए का खर्चा, जो प्रति व्यक्ति अगर हम बात करें तो एक वोट की कीमत 1,400 रुपये देश चुकाता है, उस आर्थिक अनियमितता को कम करने के लिए, जो भ्रष्टाचार होते हैं चुनाव में उसको कम करने के लिए, जो पर्यावरण को जितने बैनर पोस्टर लगते हैं हर चुनाव में उसको कम करने के लिए, जो हमारी योजनाएं रुक जाती है, जो काम रुक जाते हैं शहर के देश के सारी योजनाएं आचार संहिता के चलते, इसको रोकने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को सर्वसम्मति से हम लोगों ने सपोर्ट किया है, पास किया है ये प्रस्ताव। लेकिन आज फिर कांग्रेस ने ये बता दिया कि उनका शहर हित से और देश हित से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के 2 पार्षद निष्कासित भी हो गए, आपका स्वागत किया जिस कारण वो निष्कासित। देखिए, आज पूरा शहर देख रहा है कि अच्छे काम करने वालों को या अच्छे काम करने वालों को सम्मान देने वालों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। तो मन में दुख इस बात का है कि उनके यहाँ पर जलकर की राशि जो बहुत 40-50 वर्षों से बहुत ज़्यादा थी, उसको कम किया है इस परिषद ने। और हम लोग ये देख के काम नहीं करते हैं कि कौन सा वार्ड है, सब में जनता रहती है और सारी जनता नगरपालिका नीमच क्षेत्र में आती है। सारे पार्षद जो हैं वो हमारे ही पार्षद हैं और हम सबका काम करा रहे हैं। जो इच्छा रखते हैं अपने शहर के काम कराने की, अपने वार्ड के काम कराने की, तो अगर हमने काम कराया और स्वागत को लेकर किसी को मिर्ची लगती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन की भावनाएं सबके सामने आ चुकी है। मैडम, स्वागत के बाद फिर उसी वार्ड के लोगों ने ढोल नगाड़े बजा के विरोध प्रदर्शन भी किया। देखिए, वहाँ का काम आज शुरू होने वाला है। मेरी लगातार बात चल रही है और वो हमारे ही द्वारा प्रस्ताव पास करके हमारी ही परिषद ने, हमारी ही पीआईसी ने वो काम आगे बढ़ाया है और वो काम भी हमारे ही कार्यकाल में पूरा होगा। तो हमारे कार्यकाल में इतने सारे काम हो रहे हैं और अगर कोई स्वागत करता है तो ये आप लोगों को और पूरे शहर को ही सोचने वाला एक बात है कि क्या किसी के काम करने पे किसी को उत्साहवर्धन करना, किसी का सम्मान करना और शहर की जनता का प्रतिनिधित्व जो करता है पार्षद, तो क्या ये गलत था और इसमें क्या गलती थी, सब शहर देख रहा है। थैंक यू। आज मुद्दा था वन नेशन वन चुनाव। 4 शब्द हैं इसमें सिर्फ, लेकिन आप देखेंगे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का पूरा मुद्दा उसमें समाहित है। और इतनी बड़ी सोच जो जिन व्यक्तित्व की है वो है हमारे देश के महान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब, जिन्होंने इस तरीके का प्रस्ताव लाया कि इस एक लाइन के प्रस्ताव में सारा देश विकसित राष्ट्र के तरह खड़ा होगा और विश्व का सिरमौर बनेगा। करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की जो बचत होगी उससे निस्संदेह देश का आर्थिक विकास होगा, चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग रुकेगा, अर्थव्यवस्था और विकास के कार्यों में जो बार बार रुकावटें आचार संहिता के कारण होती थी वो रुकेगी। लेकिन इस चीज़ को हम कब, उनकी दूरदर्शी सोच को हम तब समझ पाएंगे, हम उसको आत्मसात तब कर पाएंगे जब वो चीज़ हमें धरातल पे दिखती हुई नजर आएगी, तब हम उनको प्रणाम करेंगे। और इस महत्वपूर्ण यज्ञ की आहुति में आज नगरपालिका नीमच की परिषद ने भी अपना योगदान दिया है। हम स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हम उस प्रस्ताव का एक अंग बने हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज नगर पालिका निगम द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ है, आपके क्या विचार हैं? आज जो ये सम्मेलन था हमारा और ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है, इसके हम सभी पार्षद और हमें खुद इसकी बहुत बधाई, और एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उनकी दूरदर्शिता को हम सभी प्रणाम करते हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आज प्रस्ताव हुआ है, इसको सबसे नज़दीक से किसी ने देखा है। इसकी गतिविधियाँ जो हमने, इसकी हानि जो देखी है, वो इस परिषद ने देखी है, क्योंकि हमने दोनों चुनाव अभी हमने निपटाए हैं। दोनों में इतनी आचार संहिताएँ लगी, विकास कार्य इतने बाधित हुए कि उसको जितने अच्छे से पार्षद समझ सकते थे, कोई नहीं समझ सकता था। लेकिन एक अव्यवस्था कहे या उनके मन में जो दुर्भावना कहा जाए, पार्षद विपक्ष इसमें नदारद रहा, ये बड़ी बुरी बात है कि उनको आना चाहिए था। देश का इतना बड़ा फैसला है और आप उसमें सहयोगी नहीं है, ये बड़ी उनकी दुर्भावना है। वो कहते हैं कुछ और करते कुछ है, कथनी और करनी में उनकी समानता नहीं है। कहते हैं कि हम शहर विकास में सहयोग करेंगे, बाकी शहर विकास के जब ये इतना बड़ा मुद्दा क्या है, आप मानते हैं इससे संघीय ढांचा प्रभावित होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। संघीय ढांचा कोई प्रभावित नहीं होगा। इसमें तो ये है कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था डगमगाती है, जो उसमें लगता है पैसा, वो कहीं ना कहीं सुधरेगा। प्लस पूरे शासन प्रशासन सभी को इससे फ़ायदा होगा। कितनी अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ती है, कितना शासन प्रशासन का दुरुपयोग होता है, चुनावी जो खर्चे होते हैं वो भी बचेंगे। प्लस सारा एक बार होगा तो जनता को भी इसका लाभ होगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि नगर पालिका द्वारा परसों के दिन जो बजट का मीटिंग रखी गई थी, उस बजट की मीटिंग में जिस तरह से नगर पालिका अध्यक्ष ने अलोकतांत्रिक तरीके से नगर पालिका का संचालन किया, बजट सत्र का संचालन किया, और कांग्रेस के पार्षदों को और भाजपा के कई पार्षदों ने सवाल लगा रखे थे, उन सवालों को जवाब को छुपाने के लिए उन्होंने अलोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हुए अपनी निजी दुकान समझकर नगर पालिका का बजट पास कर दिया, जबकि बजट पास नहीं हुआ उसके पहले भी उन्होंने बिना पढ़े ही पास कर दिया गया। इन सभी बातों को लेकर आज कांग्रेस के पार्षदों ने नगर पालिका के विशेष सम्मेलन का बहिष्कार करा है, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष स्थानीय मुद्दों से भटकाकर और राष्ट्रीय स्तर का जो मुद्दा है, जो लोकसभा और विधानसभा स्तर का मामला है, उसको यहाँ पर पास करकर और जनता को भ्रमित करना चाह रही है, क्योंकि उन्होंने 2.5 साल में कुछ करा नहीं है। अब वो जनता के बीच में कुछ बताने के लिए नहीं, इसलिए इस तरह का प्रस्ताव लाया गया है। और परसों की जो घटनाक्रम हुआ है उसको छुपाने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया है। इन सब चीज़ों को लेकर हमने आज नगर पालिका के बजट सत्र का जो घटनाक्रम हुआ था, इस कारण आज हमने इसका बहिष्कार किया है। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती,